डायबिटीज के लिए तो हमें मंडूक आसन इसमें आता है। मंडूक आसन होता है, हमें दोनों इसको मुट्ठियों को इस तरह से करके, तो हमने अपनी नाभि के सांस को छोड़ के उसको नाभि के ऊपर रख के हमें आगे झुकने वाले आसन करते हैं, उसको दबाना होता है तो नाभि। ये जब हम मोटापा कम करने की बात किसी से करें तो हम इस मुद्रा को लगाते हैं। नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हम हर बार आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की होती है, और वो जो लोग हैं वो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं योगा इंस्ट्रक्टर अंजू बंसल जी के साथ। अंजू जी, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद जी। अंजू जी, सबसे पहले जैसे कि आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो सबसे पहले यही जानूंगी कि योग क्या है। ऐसा है मैडम, योग जो है वो अलग अलग जो ऋषि मुनियों ने, अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। असल में जो योग है वो हमें कुदरत यानी कि भगवान से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, वो सब कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर के अंदर ही हम एक आत्मा ही हैं, क्योंकि शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है, यहाँ से हमने इसको लिया है। तो आत्मा जो है हमारी, वो परमात्मा से मिलन को बार बार बोलते हैं, ऋषि मुनि भी बोलते हैं कि योग है हमें, यानी कि खुद को मिलने का ही मैं तो योग कहूँगी कि खुद से अंतर आत्मा से हमने कैसे मिलना है, कैसे जुड़ना है। योग का जैसे अर्थ है वैसे भी है कि जुड़ना। बिल्कुल। तो मैडम, जैसे कि अब ये कोरोना का जो माहौल हुआ, उसके बाद योग की तरफ ज़्यादा ध्यान गया लोगों का। लोग योगासन के प्रति जागरूक हुए, योग करते दिखे, और नेचुरोपैथी की बात करें तो उसकी तरफ भी जो आगाज़ हुआ लोगों का, उस तरफ भी हुआ। तो यही मैं जानना चाहूँगी, अभी के समय में योगा को इतना महत्व दिया जा रहा है, तो पहले कहाँ था ये? पहले कहाँ था, आपका क्वेश्चन ये भी सही है। कोविड के बाद जो लोग अवेयर हुए हैं वो भी सही है। मेन बात ये है कि इस कुदरत ने, ईश्वर ने हमें दिखा दिया कि मैं भी हूँ। बिल्कुल। हम भूल चुके थे कि ईश्वर कहीं है। लोग अपने में इतने कार्यों में व्यस्त हो गए थे, अपने आप को समझते कुछ और थे, ये समझते थे कि हम ही हैं, ईश्वर तो कहीं है ही नहीं, जो कुछ है वो सब हम ही हैं। तो इस काल के अंदर हुआ क्या, कोविड जैसे आया, कोविड के अंदर जो प्रॉब्लम्स, जो फिजिकली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि किसी को कभी कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं तो उसको भी आ गई। सच बताऊं तो मैं अगर कोविड के बारे में मैं बोलूँ ना, मैं ये कहूँगी कोविड आया, कोविड थी बीमारी, बट जितना इसको पैनिक बनाया गया उतना वो कुछ नहीं था। आपको मैं ये बताऊं, ये इसके लिए लोग अब हेल्थ के प्रति भी अवेयर हो गए हैं। बिल्कुल। क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव जी ने ना उसको बिल्कुल बूम, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको फैला दिया। फिर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्ल्ड का, जैसे 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, देखिएगा कितनी बड़ी मतलब कि अचीवमेंट है इंडिया के लिए, भारत के लिए, कि इंटरनेशनल योगा डे बना दिया गया। तो उसमें क्या है, उसमें कंपलसरी भी हुआ, कई इंस्टीट्यूट्स में भी हुआ, वैसे भी कंपलसरी हुआ। लेकिन लोग जो है कोविड के कारण इतने अवेयर हो गए कि उन्होंने सोचा हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। उसी के तहत वो योग जो है प्रति झुकाव और लगाव हो गया लोगों का। आप हर बच्चे बूढ़े से पूछोगे योग है क्या, तो वो जानता है कि कपालभाति करते हुए लोग मिलेंगे, अनुलोम विलोम करते हुए लोग मिलते हैं। मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि योग कितने प्रकार का होता है, योग जो आसन है वो लगभग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अगर हम इसको अष्टांग योग कहें, अष्टांग योग जो है ना, इसमें 8 प्रकार, वैसे योग जो है वो 6 प्रकार का गिना जाता है। इसमें होता है हठ योग, उसके बाद है भक्ति योग आ जाता है, राय योग आ जाता है, कर्म योग आ जाता है, कर्म करने को, कार्य करने को भी योग कहा जाता है। जब ध्यान लगा के हम किसी काम को बहुत अच्छे से करते हैं ध्यान लगा के, तो उसको भी कर्म योग कहा जाता है। फिर आ जाता है ज्ञान योग। आपने देखा होगा
ज्ञान योग कब लगता है इंसान का? जब हम बहुत भक्ति कर चुके होते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है अलग अलग मतलब देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा करना सिखाया जाता है। उसके अंदर जब हम पूजा करते करते, ध्यान करते करते, उसके बाद जब ज्ञान योग की ओर बढ़ते हैं ना हम लोग, तब हमें पता चलता है कि हमने भक्ति की किस लिए की। तो उसके बाद आता है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग, इसके अंदर कहते हैं कुंडलिनी बोधे सुषुम्ना खोले। ये हमारी नाड़ी है, हमारे अष्टांग यानी कि जो चक्र हैं उनका जागरण जो है ये ध्यान लगाने से, योग करने से ही हमारा बढ़ता है। ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको किसी और सीरीज़ में बड़े अच्छे से डिटेल से बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल कि योग है क्या। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि कितनी तरह के योग हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता था। हाँ, ज़्यादातर हमें पता था कि राजयोग क्या होता है, अक्सर यही सुनने में आता है कि आपका राजयोग चल रहा है, तो अभी तक तो यही जानकारी थी। खैर ये तो मजाक की बात हुई। फिलहाल जो बहुत अच्छा लगा कि आपने इन्हीं 8 योगों के बारे में, 6 योग है, और अष्टांग योग यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से 8 जो है इसमें अष्टांग योग गिना जाता है। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी जो है हम एक सीरीज़ में देंगे, बड़े अच्छे से समझाएंगे, दूसरों को, बच्चों को भी समझ आएगी और क्यों हमें ये करना चाहिए योग जी, तो उसकी जानकारी मैडम देंगे। ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं, व्यायाम करते हैं हाँ जी, और योग करते हैं, इसमें कितना अंतर है? योग और इसका आसनों का ये अलग अलग मतलब इसका असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। योग ध्यान से देखिए, आपको बचपन में ये भी बोला जाता है, जब भी कोई बच्चा गिरता है, चलता है, कोई भी काम करता है, तो हम क्या कहते हैं? ध्यान से। हर काम को कहते हैं हम ध्यान से। ध्यान से जाना, ध्यान से उठना, ध्यान से। ध्यान है क्या? ध्यान ये है कि हम सारे अपने शरीर की इंद्रियों को अपने वश में करके पूरे ध्यान लगा के अपना काम, किसी भी काम को अच्छे से करना। तो आपने ये क्वेश्चन मेरे से किया है कि आसन और योग में क्या अंतर है? आसन और एक्सरसाइज में क्या? एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी के जो ऊपरी पार्ट्स, बाहरी पार्ट्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। योग जो है अंदरूनी हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन और खुद को जानना, ये योग होता है। तो मेरे हिसाब से ये होता है। हमने ये फील किया है कि बचपन से हम किस तरह से मतलब जो भक्ति करते आए, अब योग है क्या चीज़, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई हमें भी समझ आने लगा कि भगवान के साथ हमने अपने एक लॉ लगा के किस प्रकार से ईश्वर को हम काम करते हुए भी हम योग लगा सकते हैं। कभी आपने देखा होगा, भजन भी सुना होगा आपने, काम करते रहो नाम जपते रहो, यानी कि ध्यान जो है उस तरफ और काम हाथों से करते रहो। और जो शरीर को, शरीर की मांसपेशियां, शारीरिक जो बल जो है, वो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो वो है वो आसन किए जाते हैं। तो मैडम कोई ऐसा योगासन है कि जो कहीं बैठे हुए भी किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मैं एक बात बता दूं, लोग सोचते हैं शायद योग लगाना ना बिल्कुल ही अलग टाइम निकाल के लगाना है। योग और ध्यान का जो है कोई समय नहीं होता, किसी भी समय हम कर सकते हैं। वैसे जो ऋषि मुनि ने बताया है, या साइंस है इसके पीछे, बड़ी गहरी साइंस जो है वो ये कहती है कि अमृत वेला जो है वो योग का एक बहुत ही अच्छा पवित्र समय होता है। उस समय हमारे माइंड के अंदर जो बात होती है वो बहुत पवित्रता के अंदर पवित्र होते हैं सब बातों, हमारा शरीर जो है विचार वो होते हैं, विचार जो है पवित्र होते हैं, हम रेस्ट कर चुके होते हैं, इधर उधर की कोई भी बात हमारे माइंड में नहीं आती है। ये भागदौड़ी का समय है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो निकाल के समय वो बैठें और ध्यान लगाएं। जैसे कि अब ऑफिस में हम बैठे होते हैं या हम कहीं पे भी बैठे होते हैं और हमारे को ज़रूरत पड़े योगा की, तो क्या कौन से ऐसे आसन हैं? कौन से ऐसे आसन हैं? आपने कुछ भी नहीं करना। आप जितना भी, जैसे ऑफिस में भी बैठे हैं, आपको थकान महसूस भी हो रही है, तो आपने अपनी श्वास की क्रिया को ही अच्छे से लेना है। आपने ये देखा कि हम जिंदा कैसे हैं? बोलिए, जिंदा कैसे? श्वास लेते हैं। श्वास का आना जाना, आना जाना,
एक सिस्टम में जब हम बन जाते हैं ना, तब हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जैसे हमने श्वास है, जब हम शरीर को त्यागते हैं, जब कहते हैं शरीर में अब क्या है, देखिए वही जो हमारा शरीर बॉडी होती है, हमारे के शरीर के अंदर से जब श्वास निकल जाता है, तब उसी को आत्मा क्यों कहते हैं? आत्मा की शांति के लिए। क्या किसी ने कभी कहा कि शरीर की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं? बोलिए, कभी कहा? नहीं, कभी नहीं सुना होगा आपने। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम श्वास लेते हैं तो वही श्वास ही हमारी क्या है? आत्मा है। एक तरह से ईश्वर भी, प्राण ही ईश्वर है, प्राण ही ईश्वर है। तो उससे हमने कैसे जुड़ना है? हमने अपनी श्वासों की ओर ध्यान करना है। काम करते हुए भी हम अपनी श्वासों को अच्छे से अंदर से इस तरह से लंबे लंबे सांस लेने हैं। बिल्कुल 2 मिनट आइज बंद क्लोज करके हम कर सकते हैं। बस सांस लेने हैं और काम में कोई अड़चन नहीं आती। आपकी बॉडी के अंदर आप देखना किस प्रकार से एनर्जी आती है, इस तरह से। बिल्कुल मैडम, ऐसा कई बार होता है कि जैसे अब हम एलोपैथी की बात करें तो जब कभी हमारे को शरीर में किसी तरह का भी कोई दर्द होता है तो हम तत्काल पेन किलर का उपयोग करते हैं। क्या योगासन में कोई ऐसे आसन हैं जिनको करने से तत्काल हमारे को किसी किस्म का कोई दर्द हो वो दूर हो जाए? हमें ये थोड़ा सा तो भ्रम भी है कि मेन हमने होता, एक ही बात बताऊंगी मैं, पेन किलर लेने से बॉडी के अंदर गर्मी आती है, मतलब हीट आती है, हीट पैदा होती है, जिसके कारण हमारा वो दर्द जो है थोड़ा चला जाता है जी। इसको एक बात बताऊं, जिसको प्राणायाम आ गया, कपालभाति प्राणायाम में, इसमें हम प्राणायाम में करवाते हैं भस्त्रिका में श्वास को लेना और छोड़ना जी। आपको पता ही होगा, उसमें डिटेल लेनी है तो फिर और अच्छे से बता दूंगी, किसी तरह से प्रैक्टिकल करके जी। लंबे लंबे श्वास लेना, श्वास को लेना और छोड़ना, ठीक है जी। वो भस्त्रिका हो गया। कपालभाति में क्या करना होता है, हमने पेट के मतलब शरीर का कोई अंग नहीं हिलता, तो उसमें हमने जैसे पेट में जैसे मध्य भाग होता है नाभि में, उसमें श्वास को हमने छोड़ना है। ये कपालभाति है। इसी कपालभाति से ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा से ही हमारा जो है शरीर का जो दर्द है वो चला जाता है। उसमें आपने क्या करना है, लंबे लंबे सांस लेने की क्रिया जो है, ये तो हमने बैठ के कर ली कि ऑफिस में तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अपनी ड्यूटी के आवर्स में ऐसा कर लें, लेकिन अगर हमें अकेले एकांत में कोई स्थान मिलता है तो हमने ये क्रिया करनी चाहिए वो। और मैं बताऊँ आपको, अच्छी से पूरे हाथों को ऊपर उठा के अच्छे से ऊपर उठाओ, जैसे जोर से सांस भरते हो, फिर झटके से नीचे कर लीजिए। ये क्रिया भी हो सकती है। बिल्कुल। और ये तो अमूमन अगर हम लोग अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल में इसको कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम निकाल के हम ज़रूर इसको कर सकते हैं। और हमारी खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं। बिल्कुल। अब खाने की बात हुई तो मैडम मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि योग करते समय जब हम योगासन करते हैं और निरंतर हम इसको करते ही जाते हैं, तो क्या कुछ खाने पीने का कोई ध्यान रखना चाहिए या हम कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, खाने पीने में तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम जो खाना पीना खाते हैं, आज खाते हैं, एक तो बाहर का जो फूड हम जो खा रहे हैं, एक इसका खाने का टाइम भी होता है। हम ना तो सोने का टाइम रहा, ना खाने का टाइम रहा, ना उठने का। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज लोगों का उठने का तो टाइम रहा ही नहीं। अमृत वेला क्यों कहा गया था? ये सोशल मीडिया ने सब गड़बड़ कर दिया। नहीं, सोशल मीडिया ने गड़बड़ नहीं की, मोबाइल ने गड़बड़ नहीं की, हमारी सोच ने गड़बड़ कर दिया। हम लोग इतने ज़्यादा अपने आप को उनके ऊपर, मतलब मोबाइल्स के ऊपर, हाँ बिल्कुल। ये इसमें ना कसूर सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं है, बच्चों का नहीं है। सोशल मीडिया आज जरूर गया है। सोशल मीडिया हमें ये नहीं कहता कि आप ऐसा ही करो, उसका भी देखो टाइम मैनेजमेंट। यहाँ फिर मैं आ जाती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 24 आवर्स की ही तो सबके पास होते हैं, 24 घंटे ही तो होते हैं, उसको आपने मैनेज करना होता है। अगर आप मैनेज करके चलोगे तो ऐसी बात कोई है ही नहीं। हम दूसरों पे दोष कर ही नहीं सकते, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे कोई व्यक्ति है। मैं योगा की बात करूँगी तो कौन से आसन है जो आसन नहीं करने चाहिए? आसन तो सभी करने के लिए ही बने हैं,
पर आपको कोई विशेष कोई रोग है, जैसे कई बार हर्निया हो जाती है, उसमें कहीं जी कपालभाति करनी है ज़्यादा, उसमें नहीं ठीक रहता, ये मैं कहूँगी आपको। हर्नियों के अंदर पेट वाले करने वाले आसन जो हैं वो हमें नहीं करने चाहिए जी। जैसे कि मैडम तकरीबन लोग डायबिटिक हैं इस समय, तो कौन से आसन उनके लिए ज़रूरी हैं और कौन से नहीं ज़रूरी? डायबिटिक के लिए तो हमें मंडूक आसन इसमें आता है जी। मंडूक आसन होता है, हमें दोनों इसको मुट्ठियों को इस तरह से करके, तो हमने अपने नाभि के सांस को छोड़ के उसको नाभि के ऊपर रख के हमें आगे झुकने वाले आसन करने होते हैं, उसको दबाना होता है पेट को, नाभि को। ये इसको मंडूक आसन कहते हैं। इससे मतलब कि डायबिटिक से राहत बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक हो सकता है जी। पेनक्रियास जो होती है ना, उसमें उसको राहत मिलती है जी। तो मैडम जैसे कि योग मुद्राओं का योग में कितना महत्व है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। इसके बारे में एक बात बताऊंगी, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। ये है हमारी अग्नि का तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, और ये है जल। जी। ठीक है। अगर हमारे शरीर में वायु रोग, वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के ही हमारे अंदर वो हैं मतलब, तो आपने क्या करना है, अगर वायु को, आपने वायु दोष को ख़त्म करना है तो वायु मुद्रा लगानी है आपने। वायु मुद्रा इसकी, हाँ जी, ये वायु मुद्रा है जी। वायु मुद्रा आपने देखा होगा, ध्यान मुद्रा लगाई हुई आपने सबको देखा होगा, ये ध्यान मुद्रा है जी जी। और ये है वायु मुद्रा। और ये जो है, इसको अगर लगाने से ये हार्ट की बीमारी तक इससे ठीक होता है जी। तो मुद्राएं जो हैं, इसके लिए एक पूरी सीरीज में अब बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको, मुद्राएं जो है लगाना। ये आपको मैंने ये बताया कि योग का महत्व है उतना ही योग मुद्राओं का मुद्रा लगी। ये जब हम मोटापा कम करने की बात किसी से करें तो हम इस मुद्रा को लगाते हैं, इस मुद्रा। जी हाँ, इस तरह से। तो मैडम इसके लिए कितना समय निकालना होता है, कितना समय चाहिए होता है? समय नहीं, आप जब मर्जी, जब भी आपको ठीक लगे, जब को इजी लगे, आप इस तरह से सैर करते हुए भी कर सकते हैं, घर में बैठे हुए भी कर सकते हैं इसको। कितनी देर इसको करना चाहिए? देर का कोई मतलब नहीं है इसका, जब भी ठीक लगे आपको, जितने समय, हाँ जी, 10-15 मिनट लगा लो तो और भी अच्छा, जब भी आपको ध्यान आए। ये कोई स्पेशल कोई इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको टाइम लगे जी। ये देखिए वायु मुद्रा, बिल्कुल, ये ध्यान मुद्रा, ठीक है। ये मुद्राओं के विषय में बहुत अच्छे से आपको। मैडम जिस तरह से हम लोग, जैसे मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी कि हम लोग जब भी कोई हमें तकलीफ़ होती है, कोई भी हमें पेन होती है, तो हम पेन किलर का उपयोग करते हैं। तो क्या कोई भी योग मुद्रा ऐसी है जिसमें तत्काल रूप से हमें दर्द में फ़र्क पड़ जाए? और आमतौर पर देखा जाता है जैसे कि सर दर्द, ये तो आम होता है कि आम महिलाओं को लीजिए या पुरुषों को लीजिए, सर दर्द आम समस्या है। सर दर्द को दूर करने के लिए क्या कोई ऐसी मुद्रा है? आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी मैं वैसे भी एजुकेशनिस्ट हूँ, तो एजुकेशन के साथ मैं 36 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। 84 में मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी अपनी, तो अभी तक मैंने मतलब टीचिंग में ही हूँ। तो ये जो है ऊपर का ये पोर्शन है, ये इसको अच्छे से ये दबाया जाता है इसको, और इसको इस तरह से, जैसे हम सिर दबाते हैं ना, यहाँ से इसको ना ऊपर का हिस्सा माना जाता है, इसको सिर माना जाता है, यहाँ इसको पेट, ये गर्दन, ये चीज़। अच्छा। ये बाकी ये जो हम जब एक्यूप्रेशर सिखाते हैं उसके अंदर भी, जैसे कान की, आँख का ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, ये जो है हार्ट वगैरह, ये किडनी का यहाँ से, तो यहाँ जो है ये सिर का है। इसको आपने ये दबाओगे ना, हमारे ऐसे करके, एक बार इसको करके बताएं कैमरे की तरफ से। हाँ, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक, ये जो हमारा अंगूठा है, इसके ऊपर का पोर्शन, ऊपर का भाग जो है, इसको दूसरे उससे अगर खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे का आप अंगूठा अच्छे से ऐसे करके आप दबा सकते, ये इसको ऐसे करके, और इसकी जो साइड है, ये इसकी ये साइड, जैसे हम अपने कानों के पास मालिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे तो आपका सिर दर्द भाग सकता है। और उधर से ध्यान लगाइएगा, ध्यान करिएगा। दूसरा एक मैंने और चीज़ देखी है, जैसे भी ये जो है, हम पेन किलर ना लेके, एक मैं आज वो उसका नाम भूल गई हूँ, दिव्य धारा जी, उसको हम लगाते हैं, मतलब दिव्य धारा को जी। तो उसको लगाने से तुरंत, जैसे हमारे को कोई छींकें आती हैं,
या मतलब कि मतलब कोई भी बोलते हैं, एलर्जी हो सकती है। एलर्जी वगैरह, वो भी ठीक हो जाते हैं विदाउट मेडिसिन। वी कैन मतलब अपने आप को ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, लेकिन थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ता है अंदर से। आप ना उस समय एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे सिर दर्द होता है तो एक तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी सोच में सोच problem में। मैडम योग के बारे में जितनी चर्चा की जाए वो बहुत कम कम है। है, बिल्कुल। और ये तो एक पूरा विस्तृत एक विषय है जिसके बारे में एक बहुत बड़ा सीरीज ही विषय हमें अब बन गया ना, बिल्कुल बनानी अब पड़ेगी। सभी अवेयर जो हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब जानना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं योग, और इससे लाभ भी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो मैडम आप हमारे कार्यक्रम में आई और अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके। बहुत तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।